आज मैं कंप्यूटर की सिलेबस के अंदर क्लास 11 की सीबीएसई बोर्ड में जो सिलेबस है वो मैं आज से पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे सामने सिलेबस है एंड आज जो चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले तो जान लो कि बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो, मेरा स्पेलिंग गलत हो सकता है, तो स्पेलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। तो सबसे जो मेन चीज़ के ऊपर ध्यान ये दो कि मैं क्या किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो देखो, कोई भी चीज़ हम लोग अगर जानना स्टार्ट कर देंगे तो वो कैसे हम लोग अच्छे से जान पाएंगे, जब हम लोग उसके बेसिक चीज़ों को जानना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बेसिक मतलब क्या है, सबसे जो मेन जो चीज़ है। ठीक है, मेन जो चीज़ है उसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में जानना हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, देखो, आप लोगों ने मतलब इस तरीके से देखा होगा कि मतलब देखो लैपटॉप तो वैसे इस तरीके से दिखाई देता है लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप इस तरीके से दिखाई देता है, यहाँ पर कीबोर्ड रहता है। ठीक है, यहाँ पर कीबोर्ड रहता है एंड यहाँ पर आपका स्क्रीन रहता है। ठीक है, ये सब तो ठीक है। ठीक है, बट हमें यहाँ पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में देखो लैपटॉप के अंदर ही सब कुछ चीज़ें रहता है। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप कुछ अलग तरीके से बना हुआ है, उसमें वो सब कंपोनेंट नहीं है जो इसमें कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर में जो है वो इसमें नहीं है, ऐसा नहीं। इसमें भी वही है, बट ये कॉम्पैक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो, जो हम लोगों ने जो देखा है कि किस तरीके से बेसिकली कंप्यूटर, देखा ही होगा किस तरीके से कंप्यूटर रहता है। तो कंप्यूटर किस तरीके से रहता है, यहाँ पर एक क्या रहता है, यहाँ पर एक मॉनिटर रहता है, यहाँ पर कीबोर्ड रहता है, यहाँ पर रहता है एक माउस एंड ठीक यहाँ पर क्या रहता है, एक बॉक्स रहता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि कंप्यूटर इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वो है क्या, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सिस्टम है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें पहले जो चीज़ें जानना है, अ, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं एक एक करके जानना स्टार्ट करूँ तो जानना नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स एक्चुअली है। ठीक है, उसके ऊपर मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। ओके, सो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या क्या सिस्टम्स रहता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सभी कुछ रहता है। ठीक है, सो ठीक है, देखो, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है जो आपको समझना होगा कि कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इस चीज़ के लिए किस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहला क्या चीज़ आता है, वो आता है हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब क्या है, देखो, हार्डवेयर मतलब ये है कि
जो भी चीज़ आप छू पा रहे हो, जैसे कि मान लो मैं छू पा रहा हूँ, क्या मैं छू पा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था, वो मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक मॉनिटर, ठीक है, यहाँ पर कीबोर्ड, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कीबोर्ड रहता है। यहाँ पर आपके गेम खेलने के लिए जो यहाँ पर जो बटन रहता है वो तो यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर माउस है, ठीक है, यहाँ पर माउस है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीपीयू, ठीक है। सो क्या है, सबसे पहले है हार्डवेयर। अभी आप सोचो हार्डवेयर का मतलब क्या है। हार्डवेयर का मतलब ये है कि जो हम लोग छू सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर को हम लोग छू सकते हैं क्या, हाँ हम लोग छू सकते हैं। कीबोर्ड को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, ठीक है, सीपीयू को हम लोग छू सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये है हार्डवेयर, ठीक है। अभी क्या है देखो, जैसे मान लो, देखो इस चीज़ को मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि कोई एक सेफ है, ठीक है, सेफ मतलब जो जो कुक करता है, ठीक है। तो ये है सेफ, ओके, ये है सेफ, ठीक है। तो ये सेफ है। तो ये जो सेफ है, इसको अगर कुछ कुक करना है, कुछ अगर कुछ अगर खाना बनाना है, तो इसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसको चाहिए गैस, चाहिए गैस सिलेंडर चाहिए, ठीक है, गैस सिलेंडर चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐसा कुछ बर्नर चाहिए, ठीक है, बर्नर चाहिए, ओके। कढ़ाई चाहिए, कढ़ाई चाहिए। तो ऐसे ही समझ लो कि कुक के लिए क्या है, ये सब जो चीज़ें है ये सब है हार्डवेयर। ऐसे ही इसके भी हार्डवेयर, ठीक है। सीपीयू, तो पहले हम लोग सीपीयू के बारे में पहले अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है, कि सीपीयू किस तरीके से, सीपीयू क्या है, ठीक है। सो सीपीयू क्या है, देखो सीपीयू जो है वो है बॉस है, ठीक है। कुक में जो कुक रहता है, जो खाना बनाता है, उसमें से जो प्रधान बॉस जो है, बॉस कुक जो है वो है सीपीयू, ठीक है। सीपीयू है बॉस, सॉरी, बॉस, ओके। सीपीयू है बॉस कुक। सो क्या है कि ये जो है, ये सबसे जो मेन जो काम है वो ये करता है, ठीक है। देखो बॉस कुक, मान लो कि ये है बॉस कुक, ठीक है, बॉस कुक, ओके। सो क्या है कि ये जो बॉस कुक है, ये क्या करता है, ये अपने ब्रेन को यूज करता है, अपने ब्रेन को यूज करता है, ठीक है। ब्रेन को यूज करता है ये सब जो खाना है, खाना पकाने के लिए, ठीक है। अभी देखो ये जो बॉस है, ये बॉस क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है, दिमाग लगाकर खाना वाना बनाता है। तो ये जो सीपीयू है ना, सीपीयू क्या है, सीपीयू वही ऐसा ही है, बॉस है एक, ठीक है, बॉस कुक है। एंड सीपीयू जो है वो काम करता है, ये है ब्रेन, ये है कंप्यूटर का ब्रेन, ठीक है। अभी अभी क्या है, अभी है रैम, ठीक है। इसके अंदर रैम भी आता है, इसके अंदर हाँ इसके अंदर रैम भी आता है। तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर रैम भी आता है, ठीक है। अभी रैम क्या है, देखो रैम है कम समय के लिए रहना
रहने के लिए एक स्टोरेज है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये जो कुक है, ठीक है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए चाहिए कोई एक कटोरा चाहिए जहाँ पर सारा जो इन मतलब सारा जो इंग्रेडिएंट्स है, सारा जो मसाला है, ये यहाँ पर रहना चाहिए। तो रैम उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। बहुत ही कम समय के लिए अगर कुछ चीज़ चाहिए, जैसे कि इसके हाथ के सामने कुछ मसाला चीज़ें चाहिए, ठीक है, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए रैम काम करता है। ओके, अभी क्या है, कुछ इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या है, देखो ये इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट है कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड। और ये क्या है, ये है माउस, ये है माउस। सो देखो कीबोर्ड और माउस से क्या क्या होता है, इनपुट लाइक देखो इसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। अभी इनपुट डिवाइस मतलब क्या, मतलब ये है कि देखो जैसे कि इनपुट डिवाइस मतलब समझ लो कि आपका ऑर्डर का स्लिप, ठीक है, ऑर्डर का स्लिप। जैसे कि मान लो ये जो बॉस कुक है, ऑब्वियसली ये अपने घर में तो कुक नहीं कर रहा होगा, हाँ ऑब्वियसली घर में जाकर कुक करता होगा, बट ऑब्वियसली कोई एक बड़े रेस्टोरेंट में ये काम करता होगा क्योंकि ये बॉस कुक है एंड इसको बहुत कुछ चीज़ों के बारे में पता है, बहुत इसको कुक करना इसको आता है अच्छे से। तो इसका मतलब ये है कि देखो इसको ऑर्डर मिलता है। अभी ये जो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का स्लिप इसको मिलता है, ठीक है, ऐसा एक स्लिप इसको मिलता है कि इस नंबर टेबल के लिए आपको ये बनाना होगा, इस नंबर टेबल के लिए आपको ये बनाना होगा, इस नंबर टेबल के लिए आपको ये बनाना होगा, ठीक है। तो ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट क्या है, ये स्क्रिप्ट है इनपुट। मतलब देखो ये जो चीज है ये किसको इनपुट दिया जा रहा है, बॉस कुक को इनपुट दिया जा रहा है कि लो ये जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बनाओ, खाना बनाओ, ठीक है। ऐसे ही ये कीबोर्ड और माउस काम करता है, ठीक है। इसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट डिवाइस। अभी देखो खाना बना बन गया, खाना बना बनने के बाद अभी क्या है, अभी इसको परोसा जाएगा, ठीक है, ऐसे एक थाली में अच्छे से परोसा जाएगा, अच्छे से बनाकर, अच्छे से खाना वाना बनाकर अच्छे से परोसा जाएगा, ठीक है। तो ये जो परोसा जा रहा है, ठीक है, देखो मतलब अच्छा ये मैंने बताया नहीं, देखो स्क्रिप्ट जैसा है ये इनपुट डिवाइस। तो देखो इसमें अगर आप कुछ अगर टाइप करते हो, देखो इससे आप क्या कर सकते हो, स्क्रिप्ट भी आप टाइप कर सकते हो, माउस से आप उसको उसका पोजीशन भी आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसा ही है। अभी देखो अभी खाना वाना बन गया, खाना वाना बनने के बाद उसको सजाना होगा, सजाकर टेबल में जो जो वेटर है उनको भी देना होगा, वेटर को खाना को अच्छे से सजाकर वेटर को देना होगा, वेटर उस खाने को जो इस टेबल ने उसको ऑर्डर किया है उसको देना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो देना है ना, ये है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये आउटपुट डिवाइस मतलब क्या, मतलब देखो यहाँ पर अगर स्क्रीन में कुछ आ रहा है, कुछ आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आउटपुट दिखाई दिया। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हो, टाइप करने के बाद यहाँ पर दिखा, ठीक है, वो सब चीज़ें दिखा, तो इसका मतलब क्या है कि ये आउटपुट आ गया। आउटपुट डिवाइस और एक चीज़ हो सकता है कि इसके साथ अगर एक प्रिंटर, अगर इसके साथ अगर एक प्रिंटर ऐड हो, ठीक है, यहाँ पर एक प्रिंटर मैं कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, प्रिंटर अगर इसमें अगर है, ठीक है, अगर एक प्रिंटर है तो प्रिंटर भी क्या है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस ही है, क्योंकि इसमें कागज जो निकलता है वो आउटपुट ही दिखाता है। हाँ बोलो, हाँ आपको बड़े आसची। अभी क्या है, अभी है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है, ठीक है। अभी देखो हार्ड डिस्क क्या है, देखो इसमें हार्ड डिस्क भी
हार्ड डिस्क भी रहता है, हार्ड डिस्क। सो हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क बेसिकली क्या है कि अगर देखो इसको, इसने बहुत सारे रेसिपी बुक बनाया है, ठीक है। ऑब्वियसली हर एक चीज़ उसको याद नहीं होगा, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें ये भूल गए तो वो नोट करके रखा होगा कि इस तरीके से हमें बनाना होगा, इस तरीके से क्वांटिटी देना होगा, इस तरीके से मसाला को ऐड करना होगा। तो ये सब चीज़ें उसने क्या किया है, उसने एक बुक में वो सब चीज़ें डाल दिया है, ठीक है। तो जो बुक है वो क्या है, वो है हार्ड डिस्क। मतलब इस बुक में क्या है, ये हम लोग मतलब बहुत टाइम तक इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जितना दिन हम लोग चाहे उतना दिन तक हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें तो हो गया। अभी सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, ठीक है। हार्डवेयर तो हो गया, सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो देखो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर मतलब कि जो चीज़, देखो अभी क्या है, देखो सॉफ्टवेयर क्या है, देखो सॉफ्टवेयर ये है कि सॉफ्टवेयर क्या है, देखो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब कि जो चीज़ हम लोग छू नहीं सकते वो सब चीज़ है, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है वो सब चीज़ है, ठीक है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, तो देखो सॉफ्टवेयर में क्या आता है, मतलब दो चीज़, मेन दो चीज़ आता है। तीन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। सॉफ्टवेयर में एक आता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा क्या आता है, एप्लीकेशन सिस्टम, ठीक है। और एक चीज आता है वो है डेटा, ठीक है। तो पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या, मतलब कि देखो जो रेस्टोरेंट में वो को काम करता है, उस रेस्टोरेंट में मैनेजर है, कोई एक मैनेजर है जो उस पूरे रेस्टोरेंट को संभालता है। अभी अगर मैनेजर नहीं होगा तो वो क्या काम कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी तरीके से वो काम नहीं कर सकता, ठीक है, किसी भी तरीके से काम नहीं कर सकता। मैनेजर को होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसको खाना बनाना है तो मैनेजर की ज़रूरत होगा। तो मैनेजर क्या है, मैनेजर है ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे ही एक कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जैसे कि विंडोज़ लिनक्स, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो एक जो जो रेस्टोरेंट है, ठीक है, ये है रेस्टोरेंट, ठीक है। ये इस रेस्टोरेंट को कौन चला रहा है, एक मैनेजर चला रहा है, एक मैनेजर चला रहा है, ठीक है। तो मैनेजर क्या है, मैनेजर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी एप्लीकेशन सिस्टम क्या है, देखो एप्लीकेशन सिस्टम ये है कि मान लो कि यहाँ पर कुर्सियाँ जो है, कुर्सियाँ कुछ अलग डिज़ाइन से रखा है, ठीक है। कुर्सियाँ कुछ अलग डिज़ाइन से रखा है, प्लास्टिक की कुर्सियाँ ना रख के वुडन कुर्सियाँ रखा हुआ है। और हो सकता है कि वहाँ पर वेटर ना होकर रोबोट ले रहा है, या फिर वेटर भी नहीं है, रोबोट भी नहीं है, इंसानों को खुद से ही जाना पड़ता है कि ऑर्डर देने के लिए, ठीक है। वो है एप्लीकेशन सिस्टम। तो एप्लीकेशन सिस्टम अगर ना हो तो कंप्यूटर चल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखो अगर हमें कुछ अपडेट करना है, ठीक है, देखो कंप्यूटर में कुछ अगर मान लो कि कोई अगर ऐसा कुछ है कि
एक वॉलपेपर है, वो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो मतलब आप अगर लाइव वॉलपेपर उसमें लगाना चाहते हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब कि ये आप इंस्टॉल करो ना करो ये आपके ऊपर है, आप इंस्टॉल ना करके भी चला सकते हो, ठीक है। बट पहले से ही कुछ कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है, ठीक है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज रहता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ करके हम लोग गूगल क्रोम को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज को हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, गूगल क्रोम को ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी डाटा डाटा क्या है, देखो अभी देखो, अभी ये सब जो चीज़ें है ना, ये सब जो चीज़ें हैं ये किस तरीके से काम करेगा। देखो मैनेजर को क्या चाहिए, मैनेजर को बात करने के लिए एक भाषा चाहिए, ठीक है। मैनेजर को बात करने के लिए एक भाषा चाहिए, या फिर भाषा की बात छोड़ दो, मान लो कि ऐसे चीज़ को सोचने की कोशिश करो, ठीक है। देखो ऐसे चीज़ को, भाषा की बात छोड़ दो, भाषा को जस्ट उसको उसको इग्नोर कर दो। सोचो कि यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना पक रहा है, खाना चल रहा है, बट यहाँ पर चाल दाल राइस जो भी कुछ चीज़ें हैं जो कुछ पकाना है वो सब ही नहीं है, तो कुछ हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। डाटा ज़रूरत है, ठीक है। तो डाटा क्या है, मतलब चाल डाल जो है, ठीक है, सारा जो उपकरण है वो सब जो चीज़ें है वो है डाटा, ठीक है। सो देखो एक एप्लीकेशन सिस्टम में डाटा रहता है, ठीक है। मान लो कि एक एप्लीकेशन सिस्टम है और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डाटा डाटा रहता है, ठीक है। तो क्या है, मान लो कि ऑपरेटिंग मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक मैं उदाहरण देकर आपको बता देता हूँ कि मान लो कि आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हो कि वहाँ पर आपने एक गेम इंस्टॉल किया है। उस गेम को चलाने के लिए मतलब डाटा चाहिए, क्योंकि देखो आप गेम खेल रहे हो, गेम खेलते 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 कोई आपने मिशन कंप्लीट किया। अभी ऐसा तो नहीं है कि आप गेम बंद करोगे दूसरे दिन आप गेम चालू करोगे एंड उस दूसरे दिन गेम चालू करते ही क्या होगा कि आपका जो मिशन कंप्लीट हुआ है वो सेव नहीं हुआ, आपको फिर से शुरुआत से आपको खेलना होगा। ऐसा तो नहीं है, मिशन जहाँ से कंप्लीट हुआ है वहाँ से स्टार्ट होगा, कंटिन्यू होगा वहाँ से, ठीक है। वैसे ही डेटा को इसीलिए हमें ज़रूरत है, ठीक है। समझ में आ गया सब कुछ? तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अभी उसके बाद और कुछ टॉपिक है, मैं पूरा हर एक टॉपिक को मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर आप लोग अगर ऑनलाइन में 1-to-1 या फिर ऑनलाइन में आप ग्रुप में अगर पढ़ना चाहते हो मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, एक नंबर है उस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 7866070549, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच इतने तक इस वीडियो को देखने के लिए। एंड इस समय में मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो इसके साथ कोई संबंध नहीं है, इसके साथ कोई संबंध नहीं है, मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। आप अभी छोड़ सकते हो ये वीडियो, क्योंकि मुझे जो कुछ भी पढ़ाना था वो मैं पढ़ा दिया, ठीक है। तो बेसिकली बात ऐसी है कि मैं देखो मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है एंड कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद क्या है कि मुझे देखो मैंने एक कॉलेज से मैंने कंप्लीट किया है एंड उस कॉलेज में सभी को प्लेसमेंट मिल चुका है, ठीक है। मुझे ही प्लेसमेंट नहीं मिला, ठीक है। अभी मैंने कुछ वहाँ पर इंटरव्यू मैंने अप्लाई किया था, इंटरव्यू, एंड वहाँ पर इंटरव्यू अप्लाई करने के बाद क्या हुआ
कि वहाँ पर इंटरव्यू अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन कुछ है, ठीक है। एंड मेरा क्या प्रॉब्लम था, मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन आया, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन आने के बाद मुझे पूछा गया कि आप भी कुछ बताओ, तो मेरे से बात निकल ही नहीं पाया। बट देखो, मैं इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 8 मंथ तक मैं एक ऐप में मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में मुझे कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस समय अच्छा, इंग्लिश में भी हो, बंगाली में भी हो, जो भी हो, हिंदी में भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। उस समय में मेरे मुंह से निकल नहीं रहा था, वो वर्ड मेरे मुंह से निकल नहीं रहा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब कुछ नहीं बताया और मुझे रिजेक्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। तो ऐसा ना चीज़ें, ठीक है, कि मैं गया वहाँ पर, ऐसा बहुत सारे जगह पर ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू में या फिर किसी प्रेजेंटेशन में ऐसा हुआ है कि कोई वर्ड मैं बोल नहीं पाया एंड ऐसे ही चुपचाप रहकर वो सब चीज़ें कंप्लीट हो गया। एंड उसी मतलब देखो, अंदर ही अंदर वो सब चीज़ें घूटता रहा, घूटता रहा, घूटता रहा, घूटता रहा, ठीक है। मान लो कि ये है मेरा, यहाँ पर ये है, क्या है, ये है मेरा सब चीज़ है, ठीक है। बाकियों का क्या होता है कि ये सब जो चीज़ें है ये खाली रहता है, बट मेरे यहाँ पर भरते 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 रह जाता है, ठीक है। इसलिए आप देखना कि मैं जब यहाँ पर बात करता हूँ तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा बात कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भरा हुआ है ना। इस भरे हुए जो चीज़ है इसको खाली करना है, उसके बाद ही मन को शांति मिलेगा, वरना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगा। तो ये स्टेज को मुझे खाली करना है, उसके लिए बकबक करते बकबक मैं करता रहता हूँ, ठीक है। सो अभी क्या है, मैं आईटी फील्ड में अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, ठीक है। टीचिंग फील्ड में मुझे जाना है एंड टीचिंग फील्ड मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे बातें हैं जो भरा रहता है। एंड मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मुझे ऐसा कुछ जगह मिले, ऐसा कुछ जॉब मिले जहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ, खुला मैं बात कर सकता हूँ, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर मैं हर समय खाली रह पाऊँगा, ठीक है। ऐसा अगर कुछ मैं काम करूँगा जिसमें मुझे बात नहीं करना पड़ता, तो वहाँ पर मैं एकदम एग्जॉस्ट हो जाऊँगा, ठीक है। पूरा एग्जॉस्ट हो जाऊँगा वहाँ पर। तो इसलिए मैंने टीचिंग फील्ड को चूज़ किया। अभी टीचिंग फील्ड में प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैं देख रहा था, जो भी कुछ है, जो भी कुछ नोट्स है, वो मैं यहाँ पर देख रहा था। सो जो चीज़ें हैं वो क्या है कि जॉब जो है जहाँ पर मुझे इंटरव्यू, मैं जहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ वहाँ पर क्या है कि मुझे चीज़ों को मेमोराइज करना होगा। जैसे कि मैंने कल ही एक इंटरव्यू दिया था एंड उस इंटरव्यू में क्या था कि इंटरव्यू में पूछ रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में नहीं, मतलब वहाँ पर मैंने साइंस में मैंने कुछ किया था एंड उन्होंने कहा था कि कुछ एक टॉपिक लेने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने मतलब बहुत सारे फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो मुझे पूछा कि सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट मसल शरीर के अंदर क्या, कौन कौन से कौन से मसल को, मतलब जो मसल है, सबसे सबसे लार्जेस्ट जो मसल है शरीर के अंदर, वो क्या है, उसका नाम क्या है, ये सब पूछा। बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ों के बारे में मुझे पूछा। एंड क्या है कि मुझे मेमोराइज नहीं होता, चीज़ें मेमोराइज नहीं होता। अभी भी क्या है, अभी भी मेरे सामने नोट्स फोर्स है एंड उसी नोट्स फोर्स को देखकर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। अगर नोट्स फोर्स नहीं होंगे तो मैं पढ़ा भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि चीज़ें जो है वो मेरे दिमाग में नहीं रहता, ठीक है। बात देखो, बात ऐसी है कि अभी देखो, अभी यहाँ पर मेरे दिमाग में चीज़ें, इंफॉर्मेशन रहता कुछ, मतलब रहता क्यों नहीं है, ये रहता इसीलिए नहीं है क्योंकि बचपन से क्या है, बचपन से मैंने क्या है, क्या किया है
कि इसके बारे में ही सोचता रहा कि मुझे कैसे अच्छे से बात करना है, इसके बारे में ही मैं सोचता रहा एंड सोच के उसी बारे में 24 घंटा में सोचता रहता हूँ। ठीक है, अभी इन सब चीज़ों के बारे में मैं सोच ही नहीं पाता। ठीक है, एंड क्या है कि मैं मेमोराइज भी नहीं कर पाता। कॉलेज में भी यही हुआ था कि इसके बारे में भी सोचता रहता था कि किस तरीके से मुझे अच्छे से बात करना है, अच्छे से कैसे बात करना है। एंड उसी वजह से क्या है कि कॉलेज में भी मैं मतलब मुझे चीज़ें याद नहीं है कि क्या क्या चीज़ें हुआ है, क्या क्या सब्जेक्ट है वहाँ पर, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, अगर मुझे वहाँ से क्वेश्चन भी पूछ ले तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। एंड मैं अगर कुछ चीज़ें पढ़ाऊँगा तो मैं नोट्स को देखकर ही पढ़ा पाऊँगा। एंड मुझे नहीं लगता कि ये जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें आपका कुछ नुकसान होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि देखो, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ गलत नहीं पढ़ाऊँगा, भूल नहीं पढ़ाऊँगा, रॉन्ग रॉन्ग चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि मैं यहाँ पर देख के नोट्स को देखकर मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? बट क्या है कि इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि इसका इसका आंसर बताओ, उसका आंसर बताओ, मतलब मेमोराइजेशन टेस्ट चल रहा है वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं। हाँ, वो सब चीज़ें देखा जा रहा है, बट उसको जस्ट भाव नहीं दे रहा है, ज़्यादा उसको भाव नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा चीज़ है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्या है कि जो मेरे अंदर कुछ चीज़ें भरा हुआ था, ठीक है, मान लो इतना सब चीज़ें भरा हुआ था, वो कम हो गया। ठीक है, वो कम हो गया। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। अगर आप इतना तक सुन रहे हो, ये सब चीज़ मेरे को बात सुन रहे हो तो ठीक है। अगर आपको एंड क्या है कि मुझे यही करना है, टीचिंग ही करना है, बट क्या है, देखते ही है कि क्या होगा।